तो चलिए कल के पॉइंट का एक 2 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। कल हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड को समझ लेने की कोशिश की थी, ठीक है। नीड ऑफ डेटा वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस की तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसकी क्या जरूरत है ये भी हमने कल डिस्कस किया था, उसका थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पे कलेक्टिंग एंड सेंट्रलाइजिंग ऑल टाइप ऑफ डेटा, डेटा को सेंट्रलाइज करना या कलेक्ट करने के लिए डेटा वेयरहाउस की जरूरत होती है। डेटा को सिक्योर रखना, ओके। मेक डेटा स्टैंडर्डाइज, यानी कि डेटा को स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना या डेटा को स्टैंडर्ड में उसका डिवाइडेशन करना, इसके लिए भी डेटा वेयरहाउस की जरूरत होती है। कंसिस्टेंसी रखने के लिए भी जरूरत होती है डेटा वेयरहाउस की। स्टॉपिंग डेटा डुप्लीकेशन, यानी कि एक ही डेटा बार बार उसको अलग अलग जगह पर सेव अगर करके रखा तो अपना स्टोरेज भी ये यूटिलाइज होते रहता है और बहुत सारे मेंटली आदमी डिस्टर्ब भी होता है, क्योंकि एक ही डेटा अगर 10 जगह पर अगर आपने स्टोर करके रखा तो वो भी बहुत मेंटली आपको प्रॉब्लम देगा। जैसे आपके मोबाइल में आपका डेटा आपको प्रॉब्लम देता है कभी कभार। नेक्स्ट है प्रोवाइड डेटा टू मोर देन वन यूजर, एक से ज्यादा यूजर को अगर डेटा प्रोवाइड करना है तो डेटा वेयरहाउस की जरूरत होती है। मेक बेटर बिजनेस डिसीजन, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि बिजनेस में हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो या किसी गवर्नमेंट को अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए अगर उसने डेटा वेयर हाउस की सिस्टम को अप्लाई किया है तो ये काम जो बिजनेस डिसीजन का जो काम है वो बहुत ही इफेक्टिवली वो पर्टिकुलर कंटेंट कर सकता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी ऑफिस का किसी भी बिजनेस का या किसी भी एम्प्लॉय का अगर उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो एग्जैक्ट वो डिसीजन जो होता है वो डेटा के बेस पर ही होता है। मगर डेटा के बेस पर यदि उसी डेटा को अगर अच्छी तरह से आपने वेयर हाउस करके रखा है तो ये पॉसिबल होगा, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो कल हमने डिस्कस किया था। फिर बाद में हमने एडवांटेजेस ऑफ डेटा वेयर हाउस को स्टार्ट किया था, मगर इसके 2 या 3 पॉइंट ही हम कल कवर कर चुके थे, तो आज हम इसको पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वन मॉडल फॉर ऑल टाइप ऑफ डेटा, यहाँ पे एक यूनिक मॉडल को अप्लाई किया जाता है डेटा वेयर हाउस में, यानी ऐसा इसको हम कह सकते कि एक मॉडल, अब एक मॉडल का जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर को सभी डेटा के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अब डेटा किसी भी प्रकार का हो मगर उसको सेव रखने का, उसको अरेंज करने का, उसको ऑर्गेनाइज करने का मॉडल एक ही होता है। तो जिससे क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी आती है, एक इंटीग्रिटी इस डेटा में आपको देखने को मिलेगी जब आप डेटा वेयर हाउस को अपने कंपनी में या अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे, ठीक है। रीचेकिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ कलेक्टेड डेटा, रीचेकिंग करना, डेटा को रिफाइनिंग करना, ये भी पॉसिबल होता है डेटा वेयर हाउस में। लॉन्ग टर्म डेटा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, अब डेटा को किसी पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक सेव अगर यदि आपको रखना है तो वो आप क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम में या किसी भी कंटेंट में आप उसको सेव करके रख सकते हो। मगर लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कि हिस्टोरिकल डेटा होता है, अब हिस्टोरिकल डेटा बहुत साल पुराने का डेटा अगर आपको सेव करके रखना है आने वाले बहुत सालों तक, तो इसके लिए एक प्रॉपर सेविंग सिस्टम होनी चाहिए, तो वो है आपको दे सकता है डेटा वेयर हाउस, ठीक है। तो रिकवरी एंड रिट्राइव ओरिजिनल डेटा, अब डेटा कैसा होता है, एक बैकअप हम किसी और जगह पर डेटा रखते हैं, वो ओरिजिनल डेटा होता है, उसके बेस पर बाकी जो डेटा वेयर हाउस में हमने जो डेटा अप्लाई किया है या उसको जो स्टोर करके रखा है उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। एक साइड से जो बैकअप डेटा है वो जैसे आपने रखा है वैसे ही वो रहता है, मगर डेटा वेयर हाउसिंग की सिस्टम में अगर जो डेटा आपने इनपुट किया है उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती रहती है। तो जब भी आपको प्रोसेस डेटा चाहिए या बैकअप डेटा चाहिए तो डेटा वेयर हाउस आपको वो प्रेजेंट करके दे सकता है, इसलिए भी इसका एक एडवांटेजेस ऐसा है, ओके। कनेक्टिंग रिलेशन बिटवीन डेटा, अब डेटा को डेटा से डेटा का रिलेशन अगर कनेक्ट करना है तो वो डेटा वेयर हाउस की मदद से बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। अभी मान लो कि कोई भी
भी किसी भी कंपनी का अगर डेटा है या किसी बैंक का डेटा है, अब बैंक का डेटा उसके कस्टमर रिलेटेड है। अब एक कस्टमर का डेटा दूसरे कस्टमर से रिलेट करने के लिए जो रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है या रिलेशन के लिए जो मॉडल यूज की जाती है डेटा वेयर हाउस में, उसकी मदद उसी बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल एक ही आदमी का डबल डबल डेटा सेव करने की जरूरत नहीं होती है, या उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि एक आदमी है, ओके, एक कस्टमर है, उसका डेटा 4 अलग-अलग एंगल से आपने सेव करके रखा है। तो वो एक पर्टिकुलर आदमी का 4 अलग-अलग एंगल से जो डेटा होता है, वो 4 अलग-अलग जगह पर सेव करने की जरूरत नहीं होती। डेटा वेयरहाउस क्या करता है, वही एक आदमी का जो 4 एंगल से जो डेटा है, वो एक ही जगह पर सेव करके रखता है। ये रिलेशन मेंटेन करने का काम इस डेटा वेयरहाउस से बहुत अच्छी तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। वही बात है, अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को डिसीजन लेना है तो वो डेटा वेयरहाउस की मदद से, डेटा वेयरहाउस में जो डेटा आता है उसकी मदद से डिसीजन ले सकता है। ओके, इनहांस बिजनेस इंटेलिजेंस। अब बिजनेस की एफिशिएंसी हो या इंटेलिजेंस हो या कैपेबिलिटी हो या परफॉर्मेंस हो, ये सब बढ़ने के लिए ये डेटा वेयरहाउस का एक एंगल से बहुत फायदा होता है, ठीक है। इंक्रीज क्वेरी सिस्टम एंड परफॉर्मेंस, इंक्रीज क्वेरी एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। अब ये क्वेरी क्या होता है, कल मैंने जो आपको आईएमएफ की जो वेबसाइट यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाई थी आपको, तो मैंने क्वेरी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया था। अब क्वेरी से क्या, अब डेटा वेयरहाउस में दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि ओलैप और ओल्डटैप। ओलैप जो है ऑनलाइन जो होता है, ऑनलाइन डाटा एनालिसिस का एक टूल है ओलैप, ओके। और दूसरा जो ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से टूल है। डेटा वेयरहाउस में दो ऑनलाइन टूल है, ये याद रखना, ठीक है। तो उनकी मदद से हम डेटा को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, जिसकी हमें मदद डिसीजन मेकिंग के लिए हो सकती है, ठीक है। तो क्वेरी एंड सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए डेटा वेयरहाउस जरूरी होता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। अब मार्केट में अभी ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये पॉइंट आ गया है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। अब मार्केट में किसी भी कंपनी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं। अगर एक कंपटीटर को हमें उसके आगे निकलना है, तो उसके लिए डेटा वेयरहाउस आपको मदद कर सकता है, क्योंकि मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए, कौन सी प्लान अप्लाई करनी चाहिए, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, कस्टमर का ट्रेंड कैसा है, कस्टमर क्या चाहता है, ये सभी बातें हम डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग की मदद से हम जान सकते हैं, जिससे कि बिजनेस को क्या होता है, अपने मार्केट में जितने भी अपने कॉम्पिटिटर्स है, उनको उनसे फाइट करने के लिए हमें एक अलग सी शक्ति मिलती है इस डेटा वेयरहाउस से, ठीक है। नेक्स्ट है सेव टाइम एंड मनी। अब डेटा वेयरहाउस से टाइम और मनी दोनों ही बचते हैं, मगर एक ऐसा भी ऐसे इसको कहा जाता है कि डेटा वेयरहाउस की जो सिस्टम है, ये छोटे बिजनेसमैन लोगों के लिए यानी ये नहीं है, ये अफोर्डेबल नहीं है, ये इसके लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, बहुत सारे सिस्टम परचेस करने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज की सर्विस हमें लेनी पड़ती है। तो ये बहुत ही कॉस्टली सिस्टम है, छोटे बिजनेसमैन इसको अप्लाई नहीं कर सकते। फिर भी जो बड़े बिजनेसमैन है, उनका उनका अगर टर्नओवर देखा जाए तो उसके हिसाब से यदि उन्होंने डेटा वेयरहाउस सिस्टम को अप्लाई किया है, तो उनके लिए उनका टाइम भी बच सकता है और मनी भी बच सकता है, ठीक है। तो इन पॉइंट की मदद से आप 5 2 4 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा, उसको आप अच्छी तरह से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम जाएंगे, जैसे कि एडवांटेजेस देखा है, उसके अगेंस्ट हम डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। डेटा वेयरहाउस के क्या डिसएडवांटेजेस है। पहला तो है कॉस्टली सिस्टम, जो मैंने अभी कहा था कि ये छोटे बिजनेसमैन के लिए बहुत ही कॉस्टली लगेगा। अगर टर्नओवर के बेस पर यदि बड़ी कंपनी है, तो उसके लिए ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है। ओके, नो प्लेस फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब इसमें क्या है, डेटा वेयरहाउस में जब डेटा को लोड किया जाता है, तो लोड करते समय सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा को ही उसमें स्टोर करके रखा जाता है। यानी कि इसका दूसरा जो एंगल है, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जो अनयूजफुल जो डेटा है, उसके लिए इस डेटा
वेयर हाउस में कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो क्या होता है, जो कंपनी का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जो अभी इसी प्रेजेंट टाइम में उस कंपनी को उस डेटा का कोई काम नहीं है, या वो कंपनी के लिए अनयूजफुल डेटा है या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा डेटा वेयर हाउस में स्टोर करके नहीं रखा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा होता है उसके लिए डेटा वेयर हाउस में कोई जगह नहीं रहती। ठीक है। नेक्स्ट है लो रिलायबिलिटी ड्यू टू लोडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। अब डेटा वेयर हाउस में डेटा लोड करते समय या डेटा को ट्रांसफर करते समय क्या होता है कि ट्रांसफरिंग और लोडिंग जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी में जो ओरिजिनल डेटा होता है उसमें लॉस होने की थोड़ी संभावना होती है, जिससे कि जो मेन जो डेटा है, जो ओरिजिनल जो डेटा है या जो फंडामेंटल जो डेटा है, उसकी जो रिलायबिलिटी है या उसकी जो विश्वसनीयता है वो कम होती रहती है। तो ऐसा इसका एक डिसएडवांटेजेस माना जाता है, मगर ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो डेटा वेरिएशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनका काम बहुत परफेक्टली वो करते हैं, जिससे कि वो ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे बताया गया है लोडिंग और ट्रांसफरिंग में लो रिलायबिलिटी का, तो ये अभी बहुत ही निग्लिजिबल पॉइंट है ये यहाँ पे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे लैक ऑफ अपडेट ऑफ डेटा वेयरहाउस सिस्टम, न्यू डेटा बट ओल्ड सिस्टम। अब इसमें आप ऐसा समझ सकते हो कि डेटा वेयरहाउसिंग की जो कॉन्सेप्ट जो सिस्टम आपने अप्लाई किए थे, आप अपना आवाज रजनी रजनी यस, मैं आप सभी को म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए फोर्थ नंबर के पॉइंट के ऊपर हम फोकस कर रहे थे। फोर्थ नंबर का पॉइंट लैक ऑफ अपडेट ऑफ डेटा वेयरहाउस सिस्टम। अब क्या होता है, किसी कंपनी ने मान लो कि पिछले साल डेटा वेयरहाउस के सिस्टम को अप्लाई किया अपनी कंपनी के अंदर, जो डेटा था हिस्टोरिकल डेटा उसने अपडेट किया और उसका एनालिसिस करना चालू हो गया। मगर जैसे जैसे टाइम चला जाएगा, कंपनी क्या करती है, जो पहले डेटा वेयरहाउसिंग की जो सिस्टम उसने अप्लाई की वही सिस्टम को वो फॉरवर्ड करते रहता है। इसका डेटा वेयरहाउसिंग की सिस्टम में अपडेशन की जरूरत होती है। जैसे जैसे अपडेशन आएगा वैसे ही उसको अपडेट करने की जरूरत होती है, क्योंकि डेटा हर साल का डेटा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि डेटा कभी सेम नहीं होगा। इस साल का डेटा या पिछले साल का डेटा वो सेम नहीं रहता। डेटा कभी भी अलग अलग टाइम के बेस पर वो होते रहता है। ठीक है, मगर यहाँ पे अगर आपने ओल्ड ही सिस्टम को अप्लाई किया और हर साल नया नया डेटा अगर आपने उसमें अपलोड किया या स्टोर करके रखा, तो इससे क्या होगा कि नया नया डेटा के लिए आप ओल्ड वाली सिस्टम ही अप्लाई करते हो। तो इसके लिए क्या जरूरी है, जैसे जैसे आज मार्केट में जैसे एडवांस डेटा वेयरहाउसिंग की सर्विसेज आज प्रोवाइड की जा रही है अलग अलग कंपनियों से, तो आपको उस अपडेशन वर्जन को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी में, जिससे कि आपको जो डेटा है, डेटा तो बदलते रहता है, मगर डेटा सिस्टम जैसे टाइम आगे चलते जाएगा, जैसे उसमें नए नए अपडेशन आएंगे, उसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मगर कोई बिजनेस एक बार उसने डेटा वेयरहाउस की सिस्टम अप्लाई की तो वो सालों साल 10-20 साल वो यूज करते रहता है। इससे ऐसा एक इसका एक डिसएडवांटेजेस कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम मिसयूज ऑफ बैकअप डेटा। जो बात मैंने अभी कही थी कि डेटा वेयरहाउस में एक जो मेन डेटा जो होता है आपका, वो मेन डेटा उसका एक कॉपी कहीं तो भी एक बैकअप फाइल के बेस पर रखा जाता है, यानी एक ओरिजिनल फाइल कहीं दूसरी तरफ उसको सिक्योर किया जाता है ताकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो अपना जो बेस फाइल है या बैकअप जो फाइल है वो बाद में उसको यूज करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब डेटा वेयरहाउसिंग सिस्टम में क्या होता है, एक बैकअप फाइल को आप एक अलग जगह पर सेव करके रखते हो और जो कंटिन्यूअसली चलने वाली जो फाइल है उसके ऊपर ही आप प्रोसेस करते रहते हो। मगर ऐसे क्या अब इसका मिसयूज होने की कैसी संभावना होती है। अभी ये टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर
अब डिलिबरेटली अगर इसको मिसयूज करने के लिए किसी के मन में अगर आता है तो वो मिसयूज भी कर सकता है। जो डेटा वेयर हाउस में जो फाइल है, जो बैकअप फाइल है, उसका दुरुपयोग, मिसयूज भी होने की बहुत सारी संभावना होती है। मगर जो रनिंग में जो फाइल चालू है उसके ऊपर तो आप प्रोसेसिंग करना उस सिस्टम के द्वारा चालू ही रहेगा। मगर बैकअप फाइल के लिए ये सिस्टम कुछ अलग से प्रोविजन करेगा ऐसे तो नहीं रहता है। मगर बैकअप फाइल एक ही जगह पर बहुत सालों तक उसको स्टोर करके रखा जाता है। वही जो फाइल जो स्टोर करके रखी है उसका मिसयूज अगर यदि होता है तो जो मेन फाइल है यदि आपको फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़े तो वो फाइल एज इट इज आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, नेक्स्ट है यूज फॉर ओनली लार्ज इंस्टीट्यूशन। अब डेटा वेयरहाउस की सिस्टम का यूज जो है या एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ बड़े कंपनियों में ही दिखाई देता है, लार्ज छोटे कंपनियों में इसका यूज नहीं किया जाता। अब ये तो जस्ट कहने को डिसएडवांटेजेस है, मगर इन डिसएडवांटेजेस को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि डिसएडवांटेजेस के अलावा इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पॉइंट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आपको इस चार्ट की वजह से ये बात तो समझ में आएगी कि इसका डेटा वेयरहाउस के टूल्स क्या है। आज मार्केट में अगर आप देखोगे तो डेटा वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइड करने वाली बहुत सारी कंपनियां है जो अलग अलग टूल की मदद से डेटा वेयरहाउस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी भी बिजनेस को, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो ये सारी टूल्स है जो डेटा वेयरहाउस करने का काम करती है। पोस्टग्रेस, ओके, क्वेरी सर्च, क्लोवर्क्स। ओके, इसमें से मुझे जो पता है वो टैबल्यू है जो रिसर्च के लिए उसको यूज किया जाता है। टैबल्यू पेंटाहो भी एक अच्छी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ओके, ये बाद में ये जो है सैस वगैरह ये सब क्या करते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करने वाली या डेटा वेयरहाउस की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों का ये नाम है। अब ये इस अलग अलग कंपनी, अभी टैबल्यू जो है इसको मैंने पर्सनली इसको हैंडल किया है टैबल्यू को, तो इसके बारे में कहना चाहूंगा मैं अधिक से। ये इसी प्रकार से ये सब कंपनियां हैं जो डेटा वेयरहाउस की सर्विस प्रोवाइड करती है। इसको लिस्ट ऑफ डेटा वेयरहाउस टूल भी कहा जाता है। अब आपके पास डेटा कैसा है, आपका डेटा किस नेचर का है, इसके बेस पर इन सभी कंपनियों के टूल्स आप यूज कर सकते हो। मगर रिसर्च के लिए जो यूज किया जाता है ये टैबल्यू डेटा वेयरहाउस यूज किया जाता है, या टैबल्यू की जो सर्विस है उसको हम ले सकते हैं अगर आप रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी करते हो या एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटी करते हो। तो टैबल्यू एक बहुत बढ़िया डेटा वेयरहाउसिंग एंड डेटा एनालिसिस टूल है। आप फ्यूचर में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मार्केट में इतने सारे टूल्स अवेलेबल है। नेक्स्ट जाएंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ डेटा वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस को कौन यूज करता है, किस प्रकार की कंपनी यूज कर सकती है या कौन यूज कर सकता है, इसका एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ डेटा वेयरहाउसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो टेलीफोन या ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड बिजनेस या सर्विसेज है वो भी डेटा वेयरहाउसेस अप्लाई कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट हो या एजुकेशन सेक्टर की इंस्टीट्यूशंस हो, वो भी डेटा वेयरहाउस की सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस, सबसे इम्पोर्टेंट तो इसी सेक्टर में इस डेटा वेयरहाउसिंग हो या डेटा माइनिंग हो, तो इसको इन सेक्टर में बहुत इफेक्टिवली यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हॉस्पिटलिटी एंड हेल्थ केयर में भी ये डेटा वेयरहाउसिंग की सिस्टम जो है उसको अप्लाई किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में और रिटेलर सर्विसेज में भी इस डेटा वेयरहाउसिंग की जो सिस्टम है उसको अप्लाई किया जाता है। तो यूज किस सेक्टर में होता है ये स्लाइड आपको यहाँ पे बता रही कि किस सेक्टर में या किस फील्ड में इस डेटा वेयरहाउस को यूज किया जाता है। इसके अलावा भी है मगर ये इम्पोर्टेंट है जो हमें
हम थ्योरेटिकली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे, दूसरा एक पार्ट है। अब ये डेटा वेयर हाउस के बेस पर दूसरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहेंगे डेटा मार्ट। डेटा मार्ट क्या है? अब इसको समझने के लिए एक सिंपल आपको एग्जांपल देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। हमने कल परसों डिस्कशन में बोला था कि जो फार्मर के लिए जो डेटा सॉरी वेयर हाउस फैसिलिटी होती है फार्मर्स के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो कुछ प्रोडक्ट है उसके बेस पर हम उस वेयर हाउस को डिवाइड करते हैं, बराबर। या ऐसा हम कहेंगे कि अगर किसी फार्मर ने कॉटन या शुगर केन प्रोड्यूस किया है, तो शुगर केन, आप इसको ऐसा समझ लो कि एक गांव में 100 लोग हैं जिन्होंने शुगर केन को शुगर केन प्रोड्यूस किया है अपने फार्मिंग से। तो वो क्या करोगे, शुगर केन लेके वेयर हाउस में जाएंगे। वेयर हाउस में जो कुछ ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, जितना भी शुगर केन आया है उसके लिए एक अलग से अरेंजमेंट करेगा, उसके लिए एक अलग सी जगह पर उसको रखेगा। बाद में ऐसे कोई 50 फार्मर्स है जिन्होंने वीट का प्रोडक्शन किया है, और जितना कुछ प्रोडक्शन हुआ है वो सब लेके वो वेयर हाउस में चले गए। अब वेयर हाउस का जो ऑफिसर है उसने क्या किया, जो जितना भी वीट आया है उसके लिए अलग से एक रूम या अलग से जगह बनाई, और उस जगह पर पूरा वीट जो फार्मर्स ने लाके रखा है वो सब वहां पे रख देंगे, ठीक है। तो शुगर केन के लिए अलग सी जगह, वीट के लिए अलग सी जगह। अब इसी प्रकार इसको समझ लेना कि डेटा वेयर हाउस में किसी एक सब्जेक्ट के लिए जो पर्टिकुलर स्पेस होता है उसको ही कहा जाता है डेटा मार्ट। जैसे कि फार्मिंग वेयर हाउस में शुगर केन के लिए जैसे एक वेयर हाउस में जो जगह है उसको आप डेटा मार्ट कह सकते हो, या वीट के लिए जो जगह है वो उस वेयर हाउसिंग में, तो उसको आप डेटा मार्ट कहते हैं। तो उसके बेस पर हम यहाँ पे ये समझ लेंगे कि डेटा वेयर हाउस में किसी एक सब्जेक्ट रिलेटेड जो डेटा होता है और उसके लिए जो स्पेस यूज किया जाता है उसको आप कहेंगे डेटा मार्ट। ओके, तो यही है, ये क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इन डेटा वेयर हाउस। इट इज अ सबसेट, एक पार्ट है, या इट इज अ पार्ट ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इन डेटा वेयर हाउस। ये सबसेट है या एक पार्ट है। डेटा मार्ट फोकस ऑन storing data for a particular function area, and it contains a subset of data that is stored in the data warehouse। अब इसमें से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि वेयर हाउस में जो एक पर्टिकुलर स्पेस है जो एक ही प्रोडक्ट के लिए यूज किया गया, उसको आप डेटा मार्ट कहोगे। उसके बेस पर हम डेटा वेयर हाउस में जो एक पार्ट जो एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है उसको आप डेटा मार्ट कहोगे, ठीक है। डाटा डेटा मार्ट की कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है, इसको स्पेशलाइज करने के लिए यूज की जाती है। डेटा वेयर हाउस का स्पेशलाइजेशन करने के लिए डेटा मार्ट को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे। अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है इस स्लाइड से, आप मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में बता सकते हो ये क्या है। आप इस आपको इस इमेज से क्या पता चल रहा है, किसकी इमेज है ये, किस प्रकार की इमेज है ये? आप मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो, किस प्रकार की इमेज है ये? क्या लग रहा है, आप इस इमेज को देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या एक्टिविटी चलती होगी इसमें? मान लो कि ये एक, ठीक है, इस इमेज से आपको कुछ आइडिया नहीं आ रही है, तो आपने ये भी देखा होगा कोल माइंस। मान लो कि ये कोल माइंस है। अब ये कोल माइंस में ये क्या एक्टिविटी चल रही है?
थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इस स्क्रीन के ऊपर, इमेज के ऊपर क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इस इमेज के बेस पर मैं आपको दूसरी एक इमेज बताता हूँ। ठीक है, आंसर आया है, देखता हूँ मैं किसने आंसर दिया। बराबर है। अब कोयला निकाल के आगे ट्रांसफर करने की प्रोसेस हो रही है, बराबर है, ठीक है। यही तो शो कर रहा है इस इमेज। अब ये कोल माइंस अगर है तो ये क्या कर रहा है, इसको माइन करने की प्रोसेस चालू है। जो अच्छा कोयला है उसको इस ये क्या बोलते हैं इसको, टिप्पर जो है इसमें इसको लोड किया जा रहा है, या ये जो मशीन है ये माइंस की मशीन है, जो अच्छा कोयला है वो निकालने की प्रोसेस चालू है, और वो ट्रांसफर करने की आगे जो कुछ एक्टिविटी रहती है आगे, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए ये प्रोसेस चालू है। ये बहुत अच्छा तरह से आपने एनालिसिस किया है इसका। अब इसमें और आने वाली नेक्स्ट इमेज में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आप दिखा सकते हो। अब उस इमेज में और इस इमेज में क्या डिफरेंस है, अब इसमें भी देख लेना कि अब इस इमेज से आपको क्या इंटरप्रेट हो रहा है। उसमें एक मशीन की मदद से माइनिंग का काम हो रहा था, यहाँ पे एक आदमी जो है वो माइनिंग का काम कर रहा है। वहां पे कोल माइनिंग थी, यहाँ पे ये क्या है, 010101 क्या है, ये 0 पैसा 1 रुपया है क्या, ये नहीं है। 01 फॉर्म यानी डेटा है ये, इलेक्ट्रॉनिक डेटा किस फॉर्म में होता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है। अब वो कोल की माइनिंग थी, अब ये डेटा की माइनिंग है। जब कोल माइन में आप क्या करते हो, अच्छा कोयला जहां पे मिलता है उस जगह पर, उस जगह तक जाने के बाद जो अच्छा कोयला है उसको आप कलेक्ट करते हो और आगे ट्रांसफर कर देते हो आगे की प्रोसेस के लिए। उसी प्रकार से डेटा माइनिंग में डेटा को एक पर्टिकुलर लेवल तक एनालिसिस किया जाता है, जिससे कि उसका कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल सके। डेटा को एक पर्टिकुलर लेवल तक उसको एनालिसिस करना, यहाँ पे उस कोल माइन में खोदने का काम किया जाता है, मगर इसमें डेटा माइनिंग में एनालिसिस का काम किया जाता है। कोल माइन में जब कहां तक उसको खोदने का काम किया जाता है, जब तक अच्छा कोयला नहीं मिलता तब तक। मगर डेटा माइनिंग में कहां तक, यहाँ पे खोदने का काम नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, डेटा माइनिंग में एनालिसिस करने का काम होता है। कहा कब तक एनालिसिस करना है, जब तक अच्छी इंफॉर्मेशन या यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तब तक जो डेटा है आपके पास उस डेटा को एनालिसिस करते रहना। तो इस दोनों इमेज से आपको क्या पता चलता है कि कोल हो या डेटा हो, दोनों को ही माइनिंग करने की जरूरत है, दोनों को ही माइनिंग करने की जरूरत है, ताकि हमें अच्छा आउटपुट मिल सके। अब अच्छा आउटपुट मिलने के लिए जो डेटा है वो अच्छी तरह से उसको सेव करके रखना वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोल माइनिंग, अब किसी भी जगह पर अगर आपने खोदना चालू किया तो कोल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। एक पर्टिकुलर जगह पर ही जहाँ पे स्टॉक है कोल का, उस पर्टिकुलर जगह पर खोदने के बाद ही आपको कोल मिलेगा। या आपने कॉलेज की प्रीमाइसेस में अगर आपने खोदने का काम चालू किया तो वहां पे थोड़ी कोल मिलेगा, नहीं, एक उसके लिए भी एक पर्टिकुलर जगह है। उसी प्रकार से डेटा माइनिंग, किसी भी डेटा को अगर आप माइन करते चले जाओगे तो उससे इंफॉर्मेशन मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या, एक प्रॉपर डेटा वेयर हाउस होना चाहिए। डेटा वेयर हाउस में जितना भी डेटा है उसको आपको माइनिंग करने की जरूरत है। माइनिंग किस फॉर्म में करनी है, एनालिसिस के फॉर्म में करनी है। डेटा वेयर हाउस में जितना भी डेटा है उसको आप अगर एनालिसिस करते हो तो उसकी प्रोसेस को कहा जाता है डेटा माइनिंग। हम आगे हमें इसके बाद हमें डेटा माइनिंग की कॉन्सेप्ट को समझना है। डेटा माइनिंग
डेटा वेयरहाउस की कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया। डेटा माइनिंग की कॉन्सेप्ट को हम आज कवर करेंगे यहाँ पे। तो उससे पहले एक बात तो समझ में आ गई, डेटा वेयरहाउस क्या है, सिर्फ डेटा को रखने की प्रोसेस है, मगर माइनिंग प्रोसेस क्या है, उस रखे हुए डेटा के ऊपर एनालिसिस करने की प्रोसेस है। अब इन दोनों प्रोसेस में थोड़ा सा अंतर है, एक रखने की प्रोसेस है और दूसरा एनालिसिस करने की प्रोसेस। जैसे कि कोल माइन में मैंने क्या क्या कहा था कि जहां पे कोल का स्टॉक है वहां पे खोदने की जरूरत है। ओके, तो खोदने के बाद अच्छा कोयला मिलेगा। उसी प्रकार से जो डेटा माइनिंग है, डेटा माइनिंग कहाँ पे करनी है, जहां पे डेटा वेयर हाउस होता है वहां पे डेटा माइनिंग का काम होता है। अब डेटा माइनिंग का काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। अब ये पूरी एक ही सिस्टम है, एक ही सॉफ्टवेयर है, जिसको आप ना एक ही वर्ड में कह सकते कि डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसी के अंदर ही डेटा वेयरहाउसिंग की सिस्टम आती है, डेटा माइनिंग की सिस्टम आती है, डेटाबेस मैनेजमेंट की सिस्टम आती है। ये सभी सॉफ्टवेयर के बेस पर ही चलने वाली एक्टिविटी है, उसको समझ लेंगे हम डेटा माइनिंग को। डेटा माइनिंग इज अ powerful new technology with great potential to help companies focus on the most important information in their data warehouse। अब डेटा माइनिंग क्या करता है, डेटा किसी कंपनी का जो डेटा उसने डेटा वेयरहाउस में इंक्लूड किया या स्टोर करके रखा है, उसको फोकस करने की एक पावरफुल टेक्नोलॉजी जो है वो है डेटा माइनिंग। ओके, data mining is a process used to extract usable data from a large set of any raw data or database by using software। अब ये जो है, ये क्या है, डेटा माइनिंग की क्या है, एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट यानी खोदना क्या या प्राप्त करना। कैसी प्रोसेस है, किसके लिए यूज किया जाता है इस प्रोसेस का? उस डेटा को प्राप्त करने के लिए या उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। जो बहुत सारे डेटा, जो सेट ऑफ डेटा है, जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा आपने रखा है, उस डेटा में से यूजफुल डेटा आपको निकालने के लिए या आपको कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है उसको कहा जाता है डेटा माइनिंग। ओके, अब ये किसकी मदद से किया जाता है? बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज KDD। डेटा माइनिंग को KDD प्रोसेस भी कहा जाता है। अब ये KDD क्या है? नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा। एक डेटा के अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन यानी कुछ नॉलेज को डिस्कवर करना या कुछ नॉलेज या जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने की प्रोसेस होने के कारण ही इसको ऐसा कहा जाता है, नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा। अब ये MCQ के लिए ये आपको पूछा जा सकता है। डेटा माइनिंग इज आल्सो नोन एज KDD, नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा। ओके, बिकॉज अब ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। इट इज आल्सो नोन एज KDD because the process of DM, data mining, is done for discovering pattern, trends, relationship of data। अब क्यों करना है? अब यहाँ पे क्यों का, जैसे कि कोल माइन में एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो अच्छा कोयला मिलेगा उसको आगे की प्रोसेस के लिए आगे ट्रांसफर किया जाता है। अब आगे प्रोसेस क्या होती है वो अलग है यहाँ पे। अब इस यहाँ पे देख लेना, अब कोल माइन में जब जो खदान से कोयला निकलता है तो वो कुछ प्रोसेसिंग के लिए, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, आपको पता होगा, जो राजूर वगैरह ये जो साइड वाले जो माइनिंग एरियाज है, आप अगर उस साइड में कोई रहता है तो आपको पता होगा कि उस कोयले का आगे प्रोसेस क्या होती है। तो हम यहाँ पे डेटा माइनिंग की प्रोसेस को समझ लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जब डेटा वेयरहाउस से एनालिसिस करने के बाद जो डेटा माइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो डेटा माइनिंग क्या प्रेजेंट करता है? डेटा माइनिंग की प्रोसेस खत्म होने के बाद वो यूजर को हो या किसी बिजनेस को क्या प्रेजेंट करता है? तो वो प्रेजेंट करता है डिस्कवरिंग पैटर्न, ट्रेंड्स, रिलेशनशिप ऑफ डेटा। यानी जो डेटा आपने एनालिसिस के लिए लिया है उस डेटा में
या किस ऑब्जेक्ट से आपने एनालिसिस किया है, उस ऑब्जेक्ट का इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो डेटा माइनिंग यूज की गई है आपके द्वारा, तो वो अंत में आपको क्या प्रेजेंट करके देगा, उस डेटा का पैटर्न या उस इंफॉर्मेशन का पैटर्न, उस इंफॉर्मेशन का ट्रेंड या उस डेटा का ट्रेंड या उस डेटा या इंफॉर्मेशन का रिलेशनशिप जो है वो आपको एनालिसिस करने के बाद डेटा माइनिंग की प्रोसेस द्वारा आपको मिल सकता है। ठीक है, तो द डेटा माइनिंग इन्वॉल्व्स इफेक्टिव डेटा कलेक्शन, वेयरहाउसिंग एंड कंप्यूटर। डेटा माइनिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, डेटा कलेक्शन इंक्लूड होता है, डेटा वेयरहाउस इंक्लूड होता है और कंप्यूटर प्रोसेस इंक्लूड होती है। ये तीन कंटेंट डेटा माइनिंग में यूज होते हैं। टाइम कम होने के कारण इसको हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, 1 मिनट से ही कम टाइम बचा है। तो डेटा माइनिंग की जो कॉन्सेप्ट है हम फिर से कल समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे